हेलो। अब आ रही है क्या मेरी आवाज़? दामिनी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा, क्या 10 बड़ा है क्या 20 से? आंसर है हाँ या ना? फॉल्स। फॉल्स होने पर कहाँ जाएगा? कॉलोन के पास। और क्या कह देगा? बीज बीज। आ गया ये समझ में? अब मैंने इसमें लिखा 100। क्या आंसर आएगा? अब मैंने यहाँ पर भी 100 डाल दिया। अभी क्या आंसर आएगा? अरे बाहर आवाज मत करो। आंसर दो। तुम आए क्यों नहीं थे लास्ट वर्किंग डे को? सर मैं ऑनलाइन आया था। ऑनलाइन आए थे? हाँ, आप कॉल किया था ना कि वो क्लास आपने वो चैनल भेजा क्लास भेजी थी सैटरडे की बात नहीं कर रहा मैं, तो फ्राइडे की। फ्राइडे को आया आए थे? कौन नहीं आया था फ्राइडे को? मैं तुम भी नहीं आए थे? फ्राइडे को आया अच्छा सैटरडे को नहीं आया तुम सैटरडे को क्यों नहीं आए? सुबह वाली किट वाली क्लास में तुम आए थे? गिट वाली पहले वाली तो रिकॉर्डिंग देखी थी क्या? आया था क्या समझ में? धीरे धीरे आ जाएगा। नहीं आ रहा है ना, कोई डरने वाली बात नहीं, ये चीज़ें बार बार होती रहेगी। अब ठीक है क्या? राहुल बोलो क्या क्वेश्चन है तुम्हें? देखो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। क्या 100 बड़ा है क्या 100 से? ऐसे ऐसे होने पर हम क्या मानेंगे? फॉल्स। ऐसे ऐसे होता है तब ट्रू है, ऐसे ऐसे होता है तब फॉल्स है। तो 100 बड़ा है क्या 100 से? नहीं। फॉल्स होने पर कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो ये आंसर अब गलत देगा। ये क्या कहेगा? बीज बेक। गलत है ना आंसर? अभी ये आंसर कब कब आ रहा है बताओ? जब बी बड़ा या या फिर बी इक्वल इक्वल हो। तो यहाँ ये दो कंडीशन को है कैरी करते हैं। प्रोग्रामिंग का पहला बेसिक लॉजिक का, जहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशन हो अवेलेबल वहाँ कंडीशन लिख दो। मैंने अब इसको पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दिया। हाँ आगे सीमा इमेजिलेट आएगा। अभी हमने सबने समोसे खाए हैं। क्लास में तो चलो हम पढ़ते रहते हैं, मेन खाना पीना वो नहीं होता। हमने मिलके खाए थे ना। मैं बारिश आ गई, मैं नहाने चला गया। सबने पीछे से फोर्सफुली 20-20 रुपये इकट्ठे करवा लिए। तो फिर हमें इकट्ठे करके फिर कचौड़ समोसे और पकौड़े ले आए। इनको पता ही नहीं होगा आप डोसा भी बहुत अच्छा बनाते हैं, पकौड़े भी बहुत अच्छे बनाते इनको हैं। ये तो नए नए हैं बच्चे, इनको बताना पड़ेगा। सैंडविच भी बहुत अच्छा बनाते हैं, भेलपूरी पता नहीं क्या क्या बहुत अच्छा बनाते हैं। मेन क्या, मेरा ये परिवार बहुत बड़ा है तो मैं जो और इस छूट जाते फिर वो शिकायत करते हैं इनसे। तो अरे इतने बड़े बड़े बनाते थे हम लोग। हमने अभी भी सर्दियों के अंदर बड़ी वाली कढ़ी मंगवाई और गाजर का हलवा बनाया। 20-25 किलो गाजर का बनाया। गर्मियों के मैं तो ये जो बेसन और के पापड़े आती हैं ना वो भी घर पे बनाता हूँ। पापड़े जो बेसन और लंबी लंबी पापड़े आती हैं। अगली बार इसको फिर उम्मीद करता है। मैंने तो अभी भी इनको यही कहा, इतने पैसे इकट्ठे किए हैं, ये बाहर का गंदा तेल खाएंगे, इससे अच्छा हम यहाँ बना लेते हैं। हाँ सर, बारिश में खुद ही बनाते थे यहाँ पे। हम लोग काटते थे और सर बनाते थे। तो फिर वही था, बच्चों को काम करने का मन नहीं था। कि सब लगेंगे तब होएगा।
देखो मैं क्लास के बाद बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, क्लास में भी मैं बहुत पोलाइट हूँ, नहीं पढ़ते हो तो मैं कुड़कुड़ करता हूँ। हाँ इधर मैं बहुत, क्योंकि मैं दिन भर तुम लोगों के साथ रहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। और कौन दोस्त है, सुबह 7 बजे तुम लोगों के साथ मतलब एक जगह में बैठता हूँ, शाम तक लगभग 6 बज जाते हैं ज़्यादा ज़्यादा नीचे। फिर मैं खुद का काम करता हूँ तब तक 7 बज जाते हैं। फिर किससे मिले, तो तुम लोग की दोस्त हो, तुम लोग परिवार हो, इसलिए मेरा चलता है। अभी आंसर दो। अभी बताओ 100 बड़ा है क्या 100 से? नहीं। तो ये कॉलम के पास जाएगा ना, हमने इसके अंदर फिर से एक सिचुएशन लिख दी, क्या 100 बराबर है क्या 100 से? हाँ, तो आंसर में क्या आ जाएगा? बोथ आर इक्वल। ठीक है, अभी मान लो मैंने 10 लिखा, क्योंकि 10 बड़ा है 100 से? नहीं, तो यहाँ जाएगा। क्या 10 बराबर है क्या 100 के? नहीं, तो ये इसमें यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर 20 बेग आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो ये जो क्वेश्चन मार्क कॉलम है आप कितनी बार भी लगा सकते हो। तो यदि ये ट्रू हुआ तो ये पहला हिस्सा है, यदि फॉल्स हुआ तो ये फिर से एक कंडीशन चेक करेगा, दोनों बराबर है क्या? बराबर है तो ये कर देना, नहीं तो ये कर देना। अब एक सिचुएशन है, आप मुझे लिख के दो। एक वेट है, वेट नाम का वेरिएबल है। वेट नाम के वेरिएबल में हमने कहा यदि वेट 75 से ज़्यादा है तो ओवरवेट है। ओवरवेट है मतलब आला भारी है, तो ओवरवेट है, ठीक है, मोटा है। यदि 75 से कम है तो चेक करो, 50 के अंदर है तो नॉर्मल है, नहीं तो कह दो कुपोषण है वाला, अंडरवेट। क्वेश्चन समझ में आ गया? आई रिपीट, इफ वेट इज अपर देन 75,000, ग्रेटर देन हो 75,000, देन वी विल इन्फॉर्म हिम कि ये ओवरवेट है। इफ वेट इज अंडर 75,000, नहीं, लेस देन 75,000 एंड ग्रेटर देन हो किससे ज़्यादा हो? 50 से, तो नॉर्मल है। 50 से ज़्यादा, 75 से कम हो तो नॉर्मल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या करना है? यदि वेट 50 से कम में है तो आपको क्या कहना है? अंडरवेट है। सर 75 से ज़्यादा ओवरवेट और 75 से कम हो और 50 से ज़्यादा हो 50 से ज़्यादा हो तो नॉर्मल है। नॉर्मल, और 50 से कम हो तो कुपोषण। कुपोषण मतलब अंडरवेट। आएगा क्वेश्चन, समझ में आएगा? ट्राई करने की कोशिश, रिकॉर्डिंग और देखता है क्या, और प्रैक्टिस और कहाँ पर करता है? लैपटॉप पर? यहाँ रुक के करता है ना, फ़ायदा रहेगा। आ रहा था क्या? फिर आया था बारिश में? तो मैं ना आओ ना तब सिस्टम ऑन कर लिया करो जिस पर रोज़ बैठते हो, और खुद से उसको मत खाओ, मेरे ख़राब होगा, मुझे कोई इशू नहीं है। सीमा जी आप प्रैक्टिस करो तो दूसरा फोल्डर बनाओ। आप कल जहाँ पर भी कोड लिख रहे थे वो किसी और के कोड पर लिख रहे थे, अपना फोल्डर बना के करो। पहले से खुला हुआ था ना, वो इसका फोल्डर खुला होता है श्रवण का, आप उसी में काम करने लगे। हालांकि वो भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। आपने सीमा अजय नाम की एक फाइल बनाई, फोल्डर नहीं बनाई। कल आपसे कोड रन नहीं हुआ था ना? हाँ, नहीं हो रहा था। वो मुझे मालूम पड़ गया, मैंने लैपटॉप कंप्यूटर खोला था, बताना पड़ेगा वापस। आया क्या समझ में? ये कोड लिख दिया क्या सबने? मैं रिपीट करता हूँ, देखो मैंने कहा एक वेट नाम का वेरिएबल है,
मान लेते हैं 88 है, तो वो क्या है, ओवरवेट है। तो हमने यहाँ पर $R मतलब रिजल्ट में क्या डाल दिया, यदि वेट ग्रेटर देन हो किससे, 75 से, तो हमने क्या कह दिया, ओवर वेट। फिर अदरवाइज मैंने कह दिया अंडर वेट, हालांकि ये गलत है फिर भी मैंने लिख दिया। एक बार का तो क्या रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं, एक को $R को, और क्या रिजल्ट है हमारा, ओवर वेट आ रहा है, क्लियर है ना। अब देखो मैंने कर दिया कितना, 18, तो ये क्या कह रहा है, अंडर वेट, ठीक है। और मैंने कह दिया 68, तो नॉर्मल आना चाहिए था, पर ये भी क्या कहेगा, अंडर वेट। हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी विल गिव एन ए ब्रैकेट, ठीक है। और हमने क्या लिखा, यदि वेट छोटा हो किससे, नहीं बड़ा हो किससे, बराबर हो 60 से, तो वो कौन है, नॉर्मल, नहीं तो वो अंडर वेट है। आ गया ना नॉर्मल, सेम ही क्वेश्चन दोबारा दिया था, है क्या बात है। आ रहा है क्या तुझे थोड़ा बहुत समझ, थोड़ा या बहुत, उतार लो फिर इसको, किसको नहीं आया समझ में, ये किसको नहीं आ रहा। और ये जो भाई लोग ये आता है ना, पहले इसके पास बैठ जाएगा और प्रैक्टिस किया है लैपटॉप के अंदर, जहाँ नहीं है दोनों तुरंत मुझे आवाज़ दे लिया करो, या किसी को पूछ लिया करो, या सबको PHP आती है। जो बाहर बैठे रहते हैं खेलते रहते हैं ना, मतलब सॉरी प्रोजेक्ट का काम करते रहते हैं ना, वो सब उनको PHP आती है। आप किसी को भी पूछ लो, सब लारावेल में काम करते हैं। उनको नहीं आएगा तो उनको ठोक कर तुम्हें समझा दूंगा। चलिए डॉलर वेट में 60 कैसे डाला, 60 कैसे डाला, देखो 75 से ज़्यादा होगा तो यहाँ है, 75 से कम होगा तभी तो यहाँ आएगा। इस कॉलम के बाद तो तब आएगा जब 75 से कम होगा। अब मैंने कहा अब वेट 60 से ज़्यादा हो 75 से कम हो, 50 बोला था क्या मैंने, 50 हाँ तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ये 50 लिख लो, वैल्यू है 50 लिख लो।
उतार लिया क्या? कोई मेरा ईमेल हैक करने की कोशिश कर रहा है। कौन कोशिश कर रहा है? आपके पास OTP आ रहा है, आप कैसे करते नहीं, मेरे बहुत सारे सिक्योरिटी लगे हैं। वन प्लस का मोबाइल है, तो वन प्लस के मोबाइल में ट्राई करना है। मेरे घर में किसी के पास वन प्लस का मोबाइल नहीं है। तभी तो मैं इसमें लॉग आउट हो गया। सॉरी, वो मेरा क्या है कि पासवर्ड चेंज हो गया था, इसलिए क्लास ड्रॉप हो गई। ओके, उतार लिया ना इसको। अब आगे लिखते हैं। कुछ नहीं है कि वन प्लस का मोबाइल किस किस के पास है। अब प्रॉब्लम ये है कि कंपनी रजिस्टर हो गई ना, तो दिन भर मैसेज आते रहते हैं अंदर लोगों के। प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हो गए। मेरी इस ईमेल आईडी को यूज किया हुआ है। अब ये दी तो अलग कंडीशन है ना, इसमें हमने हाँ, यदि आप ऐसा कर लो ए बड़ा है क्या बी से, फिर चेक कर लो बी बड़ा है क्या ए से, तो उल्टी कंडीशन लिख दो। आप लिख दो बी बड़ा है बोथ आर इक्वल। आप कंडीशन यू कैन चेंज मल्टीपल टाइम। टर्नरी ऑपरेटर यहाँ तक समझ में आया क्या? फिर से क्लियर हो गया ना? अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं आज से, विच इज कॉल एन अरे। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। होगा वो, यहाँ से आपको समझने की कोशिश करना है कैसे भी करके 50% से ऊपर, 100% के अंदर। बाकी सबका 80% तो ऊपर हाँ होना ही चाहिए। किसी को लगता है ना 80% हाँ नहीं है, मुझे रोक देना, ये तो दोबारा करो। बात समझ में आ गई? यहाँ से अब कहानी एरे चालू हो गया है। एरे बहुत इंपॉर्टेंट है PHP में, ठीक है ना? तो याद रखना है आपको, याद से मुझे रोक देना है कि सर दोबारा बता दो। थोड़ा सा आप ये शर्म किया ना, ये सोच लिया कि पास वाले को आ रहा है केवल मुझे नहीं आ रहा, तो मैं तुम सब लोगों से इंडिविजुअल पैसे ले रहा हूँ, तो तुम इंडिविजुअली पूछ सकते हो मुझसे। कोई भी किसी भी प्रकार की शर्म या कुछ भी मत सोचना। जो टॉपिक चला जाएगा वो वापस नहीं आ पाएगा। नाउ व्हाट इज एन एरे? स्टोर मल्टीपल वैल्यू इनटू अ सिंगल कंटेनर। मतलब एक ही कंटेनर में बहुत सारी वैल्यू को रखना। एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैं कॉलेज जा रहा हूँ और मुझे लंच में लेके जाना है दाल चावल
दो रोटी और थोड़ी सी सब्जी। क्या मैं एक लंच बॉक्स में ये सारा लेके जा सकता हूँ? आंसर है हाँ, लेकिन लंच क्या होना चाहिए? मल्टीपल स्टोरेज का होना चाहिए। बड़ा होने से मतलब नहीं, खण आड़ होना चाहिए। तो जो भी चीज़ खण वाली है उसको एरे कहते हैं। जैसे मसाले का डब्बा, और मारवाड़ी में उसको कहते हैं हटड़ी, है ना? वो क्या है, एक एग्जांपल है किसका? एरे का। यहाँ पर तो स्टील की आती है, हमारे पास जैसलमेर में हमने बनवाई हुई थी लकड़ी की चौरस, और उसमें डब्बे बनाए हुए थे। दिस इज एग्जांपल ऑफ 2D एरे। तो व्हाट इज एरे? होल्ड मल्टीपल वैल्यूज इनटू ए सिंगल यूनिट। ये एरे नहीं है, क्योंकि मैं इसमें या चाय रख सकता हूँ, या कॉफ़ी रख सकता हूँ, या दवाई, या शरबत, दोनों एक साथ कभी भी नहीं रख सकता है। क्या मैं रख सकता हूँ क्या चाय और कॉफ़ी दोनों? तो अब तक जितने भी वेरिएबल पढ़ रहे थे वो कब की तरह थे? एक ही वैल्यू होल्ड कर रहे थे। इसकी जगह दूसरी, मैं चाय ढोल कॉफ़ी ले सकूँ, मतलब किसी की जगह दूसरा सामान ले सकता हूँ, उसी के अंदर दूसरा सामान नहीं डाल सकता। जब आप एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा सामान रखते हो उसको हम एरे कहते हैं। एग्जाम्पल बात समझ में आई क्या? मैंने कुछ साल पहले नीचे फर्नीचर किचन में करवाया, तो मम्मी ने कहा मेरे मॉडरेट वाला मॉड्यूलर वाला किचन बनाना है। मैंने कहा समझा नहीं। उसने कहा जब मैं ड्रॉअर खोलूँ तो उसमें प्लेट्स रखने की जगह हो। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एरे। बात समझ में आई? मैं एक चैनल खोलूँ तो पीछे दूसरे सामान रखने की जगह हो। दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ एरे। व्हाट इज एरे? विच आर स्टोर इनटू ए सिंगल यूनिट बट स्टोर मल्टीपल वैल्यू, बट एक लाइन से। जैसे तुम चारों एक लाइन से बैठे हो तो एग्जाम्पल है क्या रहेगा? मैंने कहा पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। तो वो मेमोरी के अंदर कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है, मतलब लगातार स्टोर होता है। बात समझ में आ गई क्या? तो एरे की खास बात क्या है? एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू होल्ड करना। क्या फ़ायदा? जैसे मुझे चारों के नाम लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा? नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5, नेम 6, नेम 7, चार कितने सारे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? एरे ये कहता है एक ही बना ले, नेम्स नाम का, उसमें सारों के नाम डाल दें। तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट कंटेनर का काम कर रहा है, मतलब एक बकेट बना रहा है। उस बकेट के अंदर एक एक करके डाल दो। सबसे पहले सीमा जी, आपका क्या नाम है? इधर योगेश। तुम्हारा क्या नाम है? पहले बोल इधर। सही है, ठीक है। श्रवण तू भी स्पेलिंग बोल दे। सही है। तारे बोल वाला। ठीक है। अब एक वेरिएबल है और उसमें खूब सारी वैल्यू है, तो अब मैं वैल्यू को प्रिंट कैसे करूँ? तो इस पूरे को एक साथ प्रिंट करवाना हो तो मैं लिखूँगा प्रिंट _r $names। केवल एक को नहीं कर पाएगा, मुझे एक को केवल एक एक को उठा सकता है, सारों को नहीं। अब ये क्या आउटपुट देगा मैं यहाँ समझाता हूँ। ये कहेगा ये भाई साहब एक एरे है, ये भाई साहब एक क्या है? एरे है, जिसके 0 नंबर इंडेक्स पर सीमा जी है, फिर ये कहेगा 1 नंबर इंडेक्स पर कौन है? योगेश है। ऐसा समझ गया ना? ऐसे ये सारे देंगे, ऐसे ये सारे देंगे। लास्ट कौन सा नंबर है?
0 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पर अनन्या है। तो ये क्या कह देगा, 6 नंबर पर अनन्या है। बात समझ में आ गई? 0 1 2। आपने गूगल पासवर्ड चेंज किया है क्या? हाँ, मैं ही साइन इन कर रहा था। OnePlus के मोबाइल में। पता नहीं, मेरे भी वन प्लस का दिखाता है, मैंने अभी जस्ट किया था। तो मुझे लगा कोई मेरा अकाउंट हैक कर रहा है, मैंने आपका पासवर्ड चेंज कर दिया। मेरे अकाउंट से तुझे क्या काम है? और वो माइनक्राफ्ट आपने आपके अकाउंट में मिलाया हुआ है ना, तो अच्छा, ये मोबाइल ले जा। मैं तो सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से चेंज कर दिया और उसको डिनाई कर दिया। ये मेरा बेटा है, इसके YouTube चैनल है। अभी तो इतने पैसे नहीं आ रहे, बीच में पैसे ठीक आते थे इसके। अभी तो मैं अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाऊँगा। लॉगिन है इसका अकाउंट। इसके टोटल सब्सक्राइबर है 3868। ठीक है, यदि एनालिटिक्स में जाता है तो अब तक के इसने पिछले 90 दिनों के अंदर 34,000 रुपये कमाए। वीडियो डाल देंगे किसी। हाँ, तो 90 दिनों में 34,000 मतलब एवरेज 10,000 रुपये महीने कमा रहा है। थोड़ा बेसी ही कमा रहा है तो ठीक है। और इतना कोई लंबा टाइम भी नहीं हुआ इसके वीडियो बनाते हुए इसको। एनिमेशन अपना वीडियो कोई गेम खेलता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है, फिर एडिट कर लेता है, खुद ही डाल देता है। ये मुझसे ज़्यादा अच्छा है कंप्यूटर में। इम्पोर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। वो लगातार रोज वीडियो डालता है। अब थक भी गया वो डालता डालता, इसी वजह से इसका चैनल डाउन चला गया। पर ये फेज़ भी आना चाहिए ताकि इसको एहसास हो, क्योंकि इसने ग्रांटेड ले लिया। जनवरी में अकाउंट बनाया, मार्च तक वो हो गया मोनेटाइजेशन, और फिर धीरे धीरे पैसे आने लग गए। इम्पोर्टेंट ये है कि वो रोज़ वीडियो डालता है, चाहे अच्छा लगे चाहे वायरल हो नहीं हो। कभी कोई वीडियो वायरल हो जाता है, वायरल होता है तब पैसा आ जाता है। हर चीज़ कंसिस्टेंसी मांगती है। कोई भी चीज़ आपको 1-2 दिन में नहीं मिल सकती, ना ही वो भाग्य है। भाग्य भी आपको 1-2 दिन में नहीं मिल सकता। यदि किसी के एग्जाम्पल के तौर पर ये मिस्टर बीस्ट था ना, कौन था वो? मिस्टर बीस्ट ही था जो यूट्यूबर थे बहुत बड़ा। कौन है वो? यही है क्या? इंडियन यूट्यूबर सबसे बड़ा वही था। वो तो पूरे वर्ल्ड में है। टॉप 5 इंडियन यूट्यूबर। हाँ, यही नहीं है ना? क्या ये है क्या? हाँ, तो मतलब जितने भी हैं
यदि हम इनके किसी एक की भी स्ट्रगल स्टोरी लेते हैं ना, तो आप देखोगे ये तो चलो बहुत बड़ा वो है फिलोसोफर, तो इसके हो सकते हैं। यदि किसी और को भी हम लेते हैं ना जो केवल यूट्यूबर है, तो आप गौर से देखोगे कि उनके स्ट्रगल टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे निशा मधुलिका है, तो स्टार्टिंग में कोई वीडियो नहीं देखती थी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के लगी हुई थी। ठीक है, ये सारा बता रहा है। ठीक है, ये गेमिंग कंटेंट डालता है ये। ठीक है, तो यदि आप इसमें से किसी की भी सक्सेस स्टोरी देखोगे ना, तो वो कहेगा मेरे साल भर तक कोई मोनेटाइजेशन ही नहीं हुआ था। ये जो एक पर्टिकुलर है, एक जो नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, वो 400 से ऊपर वीडियो डाला था उसने, तब जाके उसका पहला वीडियो वायरल हुआ था तब, और आज वो अरबों खरबों रुपये कमाता है। तो कंसिस्टेंसी इज द ओनली वे टू गेट सक्सेस, चाहे वो पढ़ाई है चाहे वो कुछ भी है। जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वाई दे आर नॉट सक्सेस, देयर इज़ नो हाई कंपटीशन, देयर इज़ ओनली वन थिंग, दे डिड नॉट रिपीट देयर कंटेंट। रिपीटेशंस नहीं करते, एक बार जो पढ़ लिया दोबारा उसको खोल के नहीं देखते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ टॉपिक लेते हैं उनको बोलते रहते हैं, बाकियों को नहीं पढ़ते। आप अपना सिलेबस का 70% 4 बार रिवीजन करके चले जाओ, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाओगे। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी अंदर जॉब लगना बड़ा ही आसान है। देयर इज़ ओनली वन थिंग विच इज़ रिपीटेशन। क्या आज जिम में जाने पर हमें वेट एक्सरसाइज नहीं मालूम होती क्या? शरीर क्यों नहीं बनता? टेक टाइम, 7 8 साल 10 साल लगता है, तब जाकर बॉडी के अंदर माइनर चेंजेस दिखने लगता है। माइनर चेंजेस मतलब लोगों को पता चलने लगता है कि हाँ भी ये जिम जाता है। ना समझ आए? मैं जब ओवर वेट हो गया था, 90+ वेट हो गया था, इससे भी ज़्यादा वेट हो गया था, जो फोटो है उससे भी ज़्यादा। देन आई डिसाइडेड टू गो टू जिम, क्योंकि मुझे अस्थमा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा 2-3 महीने जाऊँगा, वेट कम हो जाएगा। वो दिन और आज का दिन है, मैं मुश्किल से अब तक के अंदर 30 से 40 से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं रखी। बीमार सबको मिलाए तो पिछले 4 सालों में 3 से 4 साल हो गए मुझे। रेगुलर जिम जाता हूँ, 2 बार भी जाता हूँ एवरेज। व्हाट द डिफरेंस? बस मैं हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ। मेरी बॉडी में जो चेंजेस है वो मुझे माइनर से दिखते हैं, लोगों को दिखने के अंदर अभी तक 10 साल और लग जाएंगे। बात समझ में? और बाकी वो कोई इंजेक्शन लगाए तो अलग बात है। इन जनरल आपका बॉडी एक लिमिट तक ही पुश हो पाएगी, उससे फ़ायदा ही है मैं हेल्दी हूँ। आज जैसे मैंने अभी समोसा खाया, तब तय है कि मैं शाम का खाना नहीं खाऊंगा और अपनी बॉडी को कंट्रोल रखूँगा। यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी। अब जैसे मेरे जैसे लोग इस एज में आकर छोड़ देते हैं, अब आले से बदलो ही देखो नहीं, अब इतना तो शरीर ऐसे था रहा। मुझे इतने लोग सुनाते हैं कि दिगाड़ी जिम जावे कई फर्क आओगा, नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यदि तुम लोगों को कोई कोडिंग समझ में नहीं आ रही है, डजंट मैटर, कंसिस्टेंसी रखो, रोज़ पढ़ो। रोज़ का घंटा भर भी पढ़ते हो, आप साल भर में तैयार हो जाओगे। अरे इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। हमारी पूरी PHP की दुनिया के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो अरे है। ठीक है, देखो एरे और ऑब्जेक्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज की नींव है। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस मीन? These are carrying data। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजोन जो भी डेटा देखते हो वो एरे और ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होता है। डिस्प्ले होते वक्त आपको बढ़िया सा दिखता है, तो फाइनल डेटा भी आपके पास एरे में आएगा। PHP में सब कुछ एरे है, एरे के अलावा कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है और कुछ नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इतना खेला नहीं है जितना किसका है, अरे का है।
मैंने जो ये लिखा है इसको मैं रन करवाता हूँ, तो यू कैन सी डैट जैसे मैंने लिखा है ये सेम वैसे ही आउटपुट दे रहा है ना। आ रही है क्या बात समझ? तो ये एरे है। अब ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही रहेगा एरे। एकमात्र PHP है जिसके अंदर आप एरे की इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हो। तो मैं आपको इस बात को समझाऊं तो कुछ इस तरीके से समझो। मैंने कॉपी किया इसको, मैं डिजिटल बोर्ड पर कुछ लिखता हूँ। देखो ठीक है, ये कॉमा मम्मा सब भूल जाना। ये 0 ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर है, ये 6 पर है। PHP में इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम क्या बोलते हैं? की या इंडेक्स। किसको बोल रहे हैं? इन नंबर्स को। बात समझ में आ गई? इनको क्या बोलता है? की या इंडेक्स। बाकी सब लैंग्वेजेज में इनको इंडेक्स ही बोलते हैं, कीज नहीं बोलते। बात समझ में आ गई? बाकी सब में एरे ऐसे ही होते हैं। PHP में हम इन एरे को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इफ़ इंडेक्स या की इज नॉट गिवन then it's automatically assigned जीरो 1 और n। बात समझ में आ गई क्या? तो एरे की इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3। अब इस एरे का नाम मान लो नेम्स है, ठीक है। अब मान लो मुझे प्रिंट करवाना है अमन को, तो अमन कितने नंबर पर है? 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? नेम्स का 4 इको करता हूँ। तो अभी तो सर ने कहा कि आप एरे को इको नहीं कर सकते। मैं एरे को इको ऐसे नहीं लिख सकता, ये लाइन गलत है। मैं एरे को नहीं प्रिंट कर रहा, मैं एक एरे के एक आदमी को प्रिंट करवा रहा हूँ, वो है 4 नंबर। इसको तो मैं कितनी वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ? 1। तो यहाँ पर मैं पूरे एरे को प्रिंट नहीं करवा रहा, सिंगल यूनिट को प्रिंट करवा रहा हूँ। जब सिंगल यूनिट को प्रिंट करवाने की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या बात होएगी? ये वाली बात समझ में आ गई क्या? इसको उतारना चाहो तो उतार लो। कमरा ठंडा नहीं कर रहा है ना आज? रोज पढ़ते पीछे गेट खुल जाए यार।
फोटो खींच लिया मैंने उनके। नोट्स की बनाई हुई है ये, देखें बाकायदा नोट्स है। किसी पे चाहिए फेस वैल्यू जो मैं पढ़ाता हूँ उसी टाइप में और उसी तरह इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के। ये मैथ्स कचौली में डूब गई। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। डॉलर वैल्यूज है कुछ मेरे पास, जिसमें 3, 4 और 67 है। $C = कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं C को प्रिंट कर रहा हूँ तो इन तीनों की टोटल हो जाए। यहाँ पर कैसे लिखोगे? डॉलर वैल्यूज़ का, वैल्स का 0 पर कौन है? 3। आप आगे पीछे भी लिख सकते हो इनको। 1 और 2, तो क्या आ जाएगा? 0 पर 3 है, 1 पर 4 है और 2 पर क्या है ना? और इन तीनों की टोटल हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ऐसे मान लो बहुत सारी वैल्यूज हो तो ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब आगे क्या करना है मुझे? सर
बहुत सारी वैल्यू तो देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ए नाम का एक वेरिएबल है और उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ है। तब कब तक लिखते रहेंगे? तो यहाँ एक तरीका है, फॉर ईच नाम का एक लूप है, उसमें मैंने लिखा $A एस $B। मैंने लिखा $sum इजिकल टू 0, $sum प्लस इक्वल्स टू, हमने मैथ में पढ़ा था अभी ऑपरेटर में कि यहाँ जो लिखे हुए हैं वो आते जाएंगे, लिखो $sum। ठीक है, आई कॉपी दिस कोड and I want to I will try to explain. Now I execute this code. 289 is our final answer, है ना? How it is work? Let's check. आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया और कुछ इस तरीके से ए ऑटोमेटिकली एक एक करके उठाएगा और सिंगल सिंगल वैल्यू बी में डालता जाएगा। बी यहाँ एक मन से बने हैं वेरिएबल, यूजर डिफाइंड वेरिएबल, यूजर DEFINE डिफाइन वेरिएबल। तो वी के अंदर सबसे पहले कौन आएगा? 3। सब में कितना है? सब में पहले से 0 है, तो 0 में और क्या जुड़ जाएगा? +3। तो सम का आंसर क्या हो जाएगा? 3। लूप ऊपर जाएगा अपना आप ही और अगले 2 को उठाएगा और अगली बार में 2 इसमें डाल देगा। तो पहले से सम में क्या पड़ा है? पुराना मान 3 पहले से पड़ा था, +2 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 हो गया। फिर लूप ऊपर गया, अगला 3 उठेगा, कितना हो जाएगा? जुड़कर 5 और 5 में 3 और जुड़ जाएंगे, 8। ऐसे ही एक एक जुड़ता जाएगा। ये लूप चला रहा है। तो यहाँ फॉर ईच एक क्या है? लूप है। फिर से लूप जो इटरेट कर रहा है। इटरेट किसको कर रहा है? एरे को। यहाँ पर अरे क्या है? एक इटरेबल आइटम है। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर मैं 3 2 3 4 एक एक वैल्यू उठ के आ रही है और जुड़ती जा रही है। तो यहाँ पर अभी मैं टोटल कर रहा हूँ तो आ गया। अब मान लो मैं और भी डाल दूँगा तो ये अपना आप जुड़ता जाएगा। बात समझ में आई? तो मेरा कोड ऐसा है कि भले इसमें भले 2 ही वैल्यू क्यों ना हो तो भी ये काम करेगी। बात समझ में आई? और भले 1000 वैल्यू क्यों ना हो वो उनको भी क्या करेगा? जोड़ देगा। बात समझ में आई क्या? ये आया क्या लूप समझ में? थोड़ा या बहुत? कितना? ये तरीका समझ में आया, पर ये आप क्या लिख रहे हो? फॉर ईच सम, ये समझ में आया। देखो, ए मन से लिखा हुआ एक वेरिएबल है, ये मन से लिखा है। इक्वल्स मतलब ये जो भी लिखा वो इसमें चला जाएगा। सम भी मैंने एक मन से वेरिएबल बनाया, जैसे नीचे सी बनाया, जिसके अंदर मैंने अभी वैल्यू 0 रखी हुई है। फॉर ईच मतलब ये पूरा एरे, इसमें से एक एक उठाकर इसको देते रहो। तो पहला 3 उठ के आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 आता जाएगा। सब में प्लस इक्वल्स मतलब जो सब में पहला मान है उसमें जोड़ता जाएगा। पहले 3 जोड़ लेगा, फिर 2 आएगा तो 5 जोड़ जाएगा, फिर 3 आएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। ऐसे ये आता जाएगा। तो सब एक मन से बनाए हुए। डॉलर के आगे जो भी लिखता मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख दिया AZ, ठीक है।
तो अब मुझे यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, AZ। मुझे यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, AZ। मन से जो भी पसंद है वो लिख दो। आई क्या बात समझ? तो ये जो भी लिख रहा हूँ ये वेरिएबल्स है जो वैल्यू को स्टोर कर रहा है। बात समझ में? रिकॉर्डिंग नहीं देख रहा है ना, उसमें वेरिएबल के बारे में बोला था ना मैंने। तो वेरिएबल इज ए कंटेनर, पहली क्लास में बोला हुआ है, विच स्टोर वैल्यूज। तो मैं कितना आ रहा है, थोड़ा बहुत में तो तुम 0 बताया, मतलब 50 से ऊपर आ रहा है क्या? या तो इसको करके देखो क्या लाओ, तब क्या लाओ ना, पहले इसको करके देखना। सर 4H क्या है, बुलियन लूप है, देखो लिखा है मैंने, लूप है जो इटरेट कर रहा है किसको, एरे को। अरे क्या बात समझ? तो ऐसा करो, ट्राई करो। सर फॉर ईच क्या है, फॉर्मूला है? फॉर ईच लूप है, इनबिल्ट कीवर्ड है। जो भी देखो पर्पल कलर में आते हैं ना, समझ जाओ वो हम नहीं बना रहे, वो किसने बनाया हुआ है, सिस्टम ने बनाया हुआ है। और जो भी ये आसमानी कलर के है ना, ये सारे हमारे किए हुए शब्द हैं। और जो वाइट कलर में है वो कीवर्ड्स है, जैसे एज कीवर्ड है, नंबर भी फिक्स है, वही रहना है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर ईच एक तरीका है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट को एक एक करके देता रहता है। एक एग्जांपल के तौर पर फॉर ईच किसकी तरह काम करता है, एक बहुत सारी बॉटल्स आ रही है पीछे से, उनमें से एक एक को लेता है, उन पर ढक्कन लगाता रहता है, मशीन है। तो बहुत सारे जो दे रहा है ना, एक वो चलता रहता है, उसको क्या कहते हैं, टायर नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, बेल्ट चलती रहती है जिस पर एक है ना, वो चलती रहती है, उस पर बॉटल्स होती है, वो एक एक करके बॉटल्स को आगे पास करते रहते हैं। तो फॉर ईच वही है, एरे में से उठा के एक आदमी को वी में डालता जाएगा, एक आदमी को वी में डालता जाएगा। तो ये तब तक चलता जाएगा जब तक एरे ख़त्म ना हो। तो ये लाइन नंबर 4, 5, 6 अकेले बैठकर एरे के जितने लोग हैं उनको दिए जा रही है। अब गौर से देखो, मैं इसको जब रन करवाता हूँ तो अप्रॉक्सीमेट मुझे 0.2 सेकेंड लगे, मतलब 20 सेकेंड लगे मुझे इस कोड को रन कराने में। यदि ये एरे छोटा होता तो इस एरे को इतना नहीं लगता टाइम, ज़्यादा लगा या तो बहुत ज़्यादा करते हैं तब समझ में आएगा। अभी देखो इस एरे को इटरेट होने में कितना टाइम लगा, अप्रॉक्सीमेट 0.24, ठीक है। और मैंने अब रन करवाया तो इसको क्या लगा, ये सेकंड तो इतना हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, वैल्यू कम हो रही है। वैल्यू तो कहाँ कम हुई है ना, 23 था, अब 23 हो गई। मैं सेकंड्स काउंट कर रहा हूँ, कोड को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, ये परफेक्ट नहीं बता रहा है। बात समझ में आ गई क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लूप है ना, वो एक एक करके इनको उठा रहा है और इनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो मेरा एरे कितने ही बड़ा हो, ये अपना आप मैनिपुलेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि कल जब आप आओ तो आते ही आप क्या करो, इसको पहले एरे की प्रैक्टिस करो। यहाँ से भी पढ़ते हो ना तो PHP अपना पिछली सारी आ जाएगी। सबसे पहले आज का ही करना है। बात समझ में आ गई क्या? आज के लिए इतना काफ़ी है, कॉल एंड कर दो।